अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम बात करेंगे एक्शन रिसर्च पे। और ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली टीचर से स्पेसिफिकली जो लोग एस्पायरेंट हैं कि वो टीचर बने, उनसे पूछा जा सकता है उनके इंटरव्यूज़ में और टेस्ट में कि एक्शन रिसर्च बेसिकली है क्या। और किसी हद तक हमें इसकी डेफिनेशन तो समझ आ जाती है, लेकिन अगर इसके प्रोसीजर पे हम बात करें तो हमें आइडिया ऐसा नहीं होता। तो पहले इसकी डेफिनेशन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच टीचर्स ट्राई टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय स्टूडेंट्स इन क्लासरूम एंड सॉल्व देम इन ए साइंटिफिक वे फॉर द बेटरमेंट ऑफ लर्नर्स। ये दो डेफिनेशन बेसिकली एक ऊपर और एक नीचे मैंने आपको प्रोवाइड की है कि आप अगर इनको याद कर लें तो डेफिनेशन सुनाने की हद तक आपको ये सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट है दैट इज़ स्टिल मिसिंग कि एक्शन रिसर्च बेसिकली क्यों होती है। तो आपको ये मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि बेसिकली टीचर्स की जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसके 3 पैराडाइम आज तक आए हैं। पैराडाइम मीन्स के शिफ्ट आए हैं, ये 3 स्टाइल आए हैं। पहला क्या था कि क्लासिकल पैराडाइम उसको बोलते हैं कि टीचर क्या सोचते थे, वो सोचते थे कि जो मेथड वो यूज़ करते हैं दैट इज़ बेस्ट फॉर देयर टीचिंग। एक मेथड उन्होंने फाइनल कर लिया, हाँ वो कितना बेनिफिशियल है या वो नहीं बेनिफिशियल, तो टीचर समझते थे कि जो हमने सोच लिया है अब हमने इसी तरीके से पढ़ाना है, बेशक रिसर्च जो मर्ज़ी कहती रहे या साइकोलॉजी जो मर्ज़ी कहती रहे, उन्होंने उसी मेथड को यूज़ करना होता था। फिर एक टाइम आया कि ऐसा तो नहीं होगा कि टीचर को अथॉरिटी हो और वो अपनी ही मतलब मर्ज़ी से सोचे। तो इसमें क्या होता है कि कुछ जो टीचर पुअर क्वालिटी के होते हैं वो अब नुकसानदेह होते हैं। चलें बेनिफिशियल भी डेफिनेटली टीचर होते हैं, लेकिन थोड़े भी हों तो वो नुकसानदेह हों तो उसका तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर कंपिटेंसी बेस्ड एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट का स्टाइल आया जिसमें ये सोचा गया, अज्यूम किया गया कि चंद कंपिटेंसीज हैं जो टीचर में मस्ट होनी चाहिए। यानी उसमें सब्जेक्ट मैटर नॉलेज होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, असेसमेंट की टेक्निक्स उसको आनी चाहिए, वो क्लासरूम मैनेजमेंट को जानता हो, वो स्टूडेंट की साइकोलॉजी को समझता हो। 10 नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जिस तरह से पाकिस्तान के भी हैं, तो पूरी दुनिया पे ये एक शिफ्ट आया कि अगर ये कंपिटेंसीज या स्किल्स बच्चों को टीचर को आ जाएँ तो इट मीन्स कि कंपिटेंसी बेस्ड जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसका मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन फिर एक शिफ्ट आया जिसको बोलते हैं एक्शन रिसर्च बेस्ड या रिफ्लेक्टिव थिंकिंग बेस्ड शिफ्ट। इसमें क्या है, ये कहते हैं कि चलें कंपिटेंसीज इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन टीचर की जो रिफ्लेक्शन है या एक्शन रिसर्च प्रैक्टिस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि कंपिटेंसीज जितनी मर्जी आप सिखा लें टीचर्स को, जो क्लासरूम में एक्चुअल इन्वायरमेंट है वहाँ पे हमेशा डिफरेंट किस्म की जो चीज़ें हैं, जो सिचुएशंस हैं वो फेस करनी पड़ती हैं टीचर्स को। मिसाल के तौर पे आपने ये देखा होगा कि आप जब बीइंग ए टीचर परफॉर्म करते हैं तो आप कहते हैं कि बहुत सी जगहों पे तो वो हमें साइकोलॉजी की थ्योरी या फिलासफी हमें सपोर्ट नहीं करती। कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जहाँ पे हमने सिचुएशन बेस्ड डिसीजन लेना होता है। तो ये बेसिकली जो लेटेस्ट पैराडाइम है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग बेस्ड या एक्शन रिसर्च बेस्ड, इसमें टीचर ने खुद अपने माइंड से थिंक करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है एट द स्पॉट। इसी को बोलते हैं एक्शन रिसर्च। इसमें क्या होता है कि टीचर जो है वो क्लासरूम में जाता है, वो कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई तकनीक सोचता है, उस तकनीक को अप्लाई करता है और देखता है कि किस हद तक वो तकनीक बेनिफिशियल रही है। अगर वो बेनिफिशियल रही हो तो नेक्स्ट टाइम वो उसको अप्लाई करता है, अगर वो बेनिफिशियल ना हो तो अपनी मेथडोलॉजी को अगेन चेंज करता है ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट जो थे वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे लेक्चर में, तो टीचर ने सोचा कि मैं क्यों ना एक्टिविटी बेस्ड मेथड से पढ़ाऊँ। उसने एक्टिविटी बेस्ड मेथड शुरू किया। अगर उनमें चेंजेस आ जाती हैं, बेहतरी आती है, तो टीचर ये सोचता है कि मैं एक्टिविटी से ही नेक्स्ट पढ़ाऊँगा। और अगर वो देखता है कि नहीं हो रहा फिर भी इम्प्रूवमेंट, तो नेक्स्ट वो डिस्कशन कर सकता है या कोई और मेथड चेंज कर सकता है। सो दिस इज़ ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करें। मैं आपकी कन्फ्यूजन जो है वो कमेंट बॉक्स में उनका आंसर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।